बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से ए दो जहानों के मालिक, दिलों के भेद जानने वाले, इस दुआ में जो भी शामिल है और मेरे तमाम सब्सक्राइबर और मेरे जो भी बहन भाई जिन मुश्किलों और परेशानियों में मुब्तला हैं तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल फरमा दे। हम जानते हैं हम बहुत गाफिल हैं, जिस तरह तेरा हक है उस तरह इबादत नहीं कर पाते। ए मेरे परवरदिगार, हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल और मकबूल फरमा। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचाओ और हमें हर वो चीज़ अता फरमा जो हमारी भलाई के लिए है। दुनिया आखिरत में इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये इतनी लो बजट है और इतनी प्रॉफिटफुल है ना कि अगर आप अपने मेन्यू में शामिल करते हैं या अपने बच्चों के लिए बना के देते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें मैं आपको आज डिटेल बताऊँगी कि मेरे कितने पैसे लगे और मैंने कितने का सेल किया। तो आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। अब ये देख लें, ये वेजिस हैं जिसमें एक शिमला मिर्च है जिसमें से भी हाफ़ यूज़ होगी, एक टमाटर है, एक खीरा है जिसमें से भी हाफ़ यूज़ होगा, एक गाजर है जिसमें से भी हाफ़ यूज़ होगी और एक खीरा है और हरी मिर्चें हैं। अब ये देख लें, इन सब्जियों के आपको खुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या कीमत हो सकते हैं। इससे हमने जो सैंडविच बनाने हैं और किस तरह से बनाने, किस तरह से हमने इनका टेस्ट लेके आना है, किस तरह से हमने लेयर देनी है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ना। और अपने मेन्यू में शामिल मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरी बहनें काम करती हैं ना, वो अपने मेन्यू में ये शामिल करें। इससे मुझे हज़ारों रुपए की प्रॉफिट होती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें जो घरों में काम कर रही हैं उनके लिए भी प्रॉफिट हो। और जो मेरी बहनें करना चाहती हैं ना और वो कहती हैं कि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकें, तो आप भी ये रेसिपी से स्टार्ट ले सकती हैं। और मेरी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो लो बजट हैं, उनसे आप अपना 4-5 रेसिपी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि सब्जियां मैंने सभी काट रही हूँ। मैंने ये जो गोल स्लाइस में मैंने टमाटर भी काटे हैं, खीरा भी काटा है और मैंने कटर की मदद से कटिंग की है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मैं आपको आज कटिंग वगैरह भी सारी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से बढ़ता है। अब आप शिमला मिर्च की कटिंग और गाजरों की कटिंग आप देख लेंगे क्योंकि मैं इसको चॉप कर रही हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना हमारी चॉप डलती हैं और कुछ किस तरह से डलती हैं ये सारी आप देखेंगे आज। सबसे पहले हमने जब भी सैंडविच बनाने हो ना तो सबसे पहले हमने वेजिस की कटिंग करनी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही लेते हैं। और अगर आप इस तरह से काम करते हैं ना कि आप अपने स्टेटस पे लगाते हैं रेसिपी बनाकर, तो फिर आपने सबसे पहले वेजिस वगैरह कट करके रख लेनी है। आपने देखा मैं स्टेप बाय स्टेप सभी वेजिस को पहले कट कर रही हूँ। और आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बनेगी 2 अंडों से। और इसमें ना कोई चिकन यूज़ होगा, ना ही बीफ यूज़ होगा, ना ही मटन यूज़ होगा, कुछ इसमें यूज़ नहीं होगा। मैं आपसे पहले चिकन वाली भी रेसिपी सैंडविच की दे चुकी हूँ। अच्छा, अब ये 2 अंडों की रेसिपी और इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा ना, आप आगे जाके देखेंगे कि मेरे कितने सैंडविच बने और मैंने किस तरह से सेल किए, कितने रुपीस में, सब आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से ही रेट लगाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं। देखिए, हर एरिया का अपना रेट होता है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से लगाएंगे। ये 2 अंडों में से मैंने जर्दी को अलग करके रख दिया है और अब मैंने ये सफ़ेदी ले ली है। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ में हम क्या करते हैं कि हम जो अंडे की सफ़ेदी होती है ना उसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करते हैं, कश कर लेते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है ना इसमें हमें चाहिए अंडे के चंक्स। इसकी वजह से मैंने इसको चॉप किया है, मैंने इसको ग्रेट नहीं किया। आपने भी इसी तरह से करना है, बारीक बारीक इसको चॉप कर लेना है कि इसका चंक बाकी रहे। ठीक है, अब आप देख लें नाइफ़ की मदद से मैं कर रही हूँ। आपने इसको सिर्फ 2 अंडों से बना के या 1 अंडे से बना के हाफ़ रेसिपी करके आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने घर में पहले, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सैंडविच वगैरह चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अंडे के सैंडविच खाए जाते हैं, कोई गर्मी इसमें कोई इशू नहीं होता। अब ये देखें, मैंने इसमें डाली जो हमने चॉप्ड गाजरें की थी, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने गाजरें डाल ली हैं और 2 टेबलस्पून ही मैंने जो शिमला मिर्च चॉप की थी ना वो मैंने डाल लिया। आप देख रहे हैं कि अंडों की सफ़ेदी की और ये जो शिमला मिर्च और गाजर कटिंग सभी की छोटी छोटी है। अब हम इसमें डालेंगे चंद मसाले जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा निकलेगा और साथ ही हम डाल देंगे कॉर्न। कॉर्न ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो डाल लें। इससे क्या होता है कि ज़्यादा खूबसूरती भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी निकल आता है। 1 पिंच जो है ना, 1 चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 2 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और मैं डालूँगी इसमें 1 चुटकी ओरिगेनो। ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर आपके पास ओरिगेनो भी नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने रेसिपी बनानी है। ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केचप। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाल लिया है और मायोनीज़ भी 1 1/2
टेबलस्पून आप कह सकते हैं कि इसमें डालनी। आपने इतनी क्वांटिटी इसमें डालनी है जिससे आपका एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। बहुत ही रनिंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए वरना ये सैंडविच ख़राब कर देगा आपके। आपने इसको इतना थिक रखना है कि आप जब सैंडविच पे इसको स्प्रेड करें तो ये आराम से इवनली बिल्कुल ठीक से स्प्रेड हो जाए। बस हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम मिक्सचर को साइड पे कर देंगे। अब हम बनाते हैं अपना दूसरा मिक्सचर। दूसरा मिक्सचर हम बनाएंगे अंडे की जर्दी का। अब आप देखेंगे कि जर्दी से भी हमने कैसे फ्लेवर निकालना है। घर की ही चीज़ों से हम इसमें फ्लेवर लेकर आएंगे। इसको आपने कांटे की मदद से अच्छे इस तरीके से मैश कर लेना। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी चिकन पाउडर, 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें लहसुन पाउडर, ठीक है, लहसुन पेस्ट नहीं, इसमें पाउडर ही जाएगा। और 2 चुटकी के करीब हम डाल देंगे कुटी मिर्च। अच्छा, ये जितने भी मैं मसाले डाल रही हूँ ना, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। बस मैं अंदाजे से आपको बता रही ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। अच्छा, अब हमने इसकी ना एक पेस्ट सी बना लेनी है। पेस्ट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दही और मैंने इसमें डाल दिया है ये कटा हुआ हरा धनिया। दही डाल के हमने इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। बिल्कुल लिक्विड किस्म का जो मिक्सचर होता है ना, बिल्कुल पेस्ट बना हुआ जो होता है ना, बिल्कुल अच्छे से, जिसमें कोई भी चंक्स वगैरह जो है ना जर्दी का ना रहे। और आपने दही उतनी डालते रहना है, थोड़ी थोड़ी करके आप डालेंगे और इतनी डाल लेंगे कि इसका पेस्ट बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसका पेस्ट बन गया। मैंने इसको अच्छे से इसकी जर्दी को मैश कर लिया। अब आप देखें कि इससे हमने सॉस, एक तरह से हमने अंडे की जर्दी की सॉस बना ली है। अब ये हमारा रेडी हो गया। हमने देखें वाइट अंडे की जो सफ़ेदी थी उससे भी हमने बना लिया, हमने जर्दी का भी बना लिया। अब हम एक और चीज़ बनाएंगे, वेजिस को तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया और आप बटर भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप घी में ना बनाइएगा इसको, ऑयल में या बटर में। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला। वो जब हल्का सा गर्म हो गया तो जो मैंने लच्छेदार प्याज काटी थी ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। क्योंकि जो हम सैंडविच बना रहे हैं ना, उसमें हमें जो है ना प्याज का टेस्ट, कच्चापन नहीं इसमें अच्छा लगेगा। इस वजह से मैंने इसको हल्का सा सौते कर लिया। और इसमें जब हमारी प्याज, आपको पता है ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैंने प्याज को थोड़ी 1 मिनट से ज़्यादा देर के लिए सौते किया। और उसके साथ ही मैंने बंद गोभी डाल दिया। तो तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इसको सौते करूँगी इन्हीं सभी चीज़ों के साथ। और साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 चुटकी हम इसमें नमक भी डाल लेंगे और 1 चुटकी हम इसमें काली मिर्च भी डाल लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा निकल कर आए, बिल्कुल रूखी फीकी सी ना रहे। ये सैंडविच मेरे इतने ज़्यादा सेल होते हैं ना, यकीन माने कि ये वो मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं शायद इतने मैंने तजर्बे से सीखी है, तो मैं शायद इतनी जल्दी आपको ना देती। लेकिन मेरा मकसद है कि मेरी बहनें काम करें जिस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रही हूँ। मेरी बहनें जो काम शुरू करना चाहती हैं, उनको मैं इतनी आसान रेसिपीज़ दूँ कि वो उनके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रेड के 2-2, 3-3 पीस ले लिया और उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब हमने सैंडविच बनाते हैं तो हम उसकी कटिंग बाद में करते हैं, लेकिन मैंने पहले इसलिए की है कटिंग क्योंकि ये जो हमने किनारे उतारे हैं ना, ये ब्रेड क्रम्स के काम आएंगे। लेकिन अगर हम पूरा सैंडविच बनाने के बाद उसकी कटिंग करते हैं ना, तो फिर उस पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर कहीं पे लगा होता है, जिसकी वजह से वो क्रम्स अच्छे नहीं बनते, उस पर फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको पहले से ही कटिंग करके रख लिया। इसके मैं क्रम्स बना लूँगी किनारों पे। देखें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, इससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देता है जब हम चीज़ों की कदर करते हैं। अब हमने पहली जो लेयर में लगा रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ जो हमने जर्दी की बनाई थी, जर्दी का पेस्ट बनाया था, उसकी मैंने लगा लिया। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। और ये जो मेरा ऑर्डर जाना था ना, ये ऑफिस में जाना था मेरे पास। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास जो ऑर्डर होते हैं या तो वो टीचर्स के होते हैं या फिर ऑफिस के या फिर बैंक के होते हैं। अब मेरे पास जो ये ऑर्डर था, ये ऑफिस का था, ये ब्रेक में जाना था, जिसके लिए मैं सैंडविच तैयार कर रही थी। और ये मेरे इतने फेमस सैंडविच है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास ना सैंडविच की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एक तो इसको बनाना आसान होता है और दूसरा ये ऐसी चीज़ है कि जो सभी लोग पसंद करते हैं। आप भी अगर अपने ऊपर रख के सोचेंगे ना, तो आप वो सोचेंगे कि भाई सैंडविच खाने में भी मज़ेदार होता है और बनाने में भी। और आप इसकी सेल देखेंगे ना, सेल इसकी बहुत ही अच्छी होती है। बस आपने अपने मेन्यू में ना वैरायटी देनी होती है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो आपके ना मिल सकती हो, या कोई ऐसी मुश्किल चीज़ भी हमने नहीं ली कि जो हमें मुश्किल हो लेने में या हमें महंगी मिले। अब ये देखें, मैंने जर्दी वाला लगाया, फिर सफ़ेदी वाला लगाया। अब उसके ऊपर मैंने एक एक चीज़ का स्लाइस रख दिया, ठीक है, ताकि थोड़ी सी बाइंडिंग भी हो जाए और थोड़ा सा
फ्लेवर भी निकल के आ जाए, क्योंकि हमने इसमें चिकन यूज़ नहीं किया। अब इसके ऊपर जो लेयर है आखिरी वाली, उसके ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा दी। अब हमने जो बनाया हुआ था प्याज का और बंद गोभी का मिक्सचर, वो हम इस पर लगा देंगे। यकीन माने ये एक दफ़ा जो सैंडविच खा लेगा ना, वो एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये बने हुए किस चीज़ के हुए हैं, क्योंकि इसमें जो हमने जर्दी का मिक्सचर बनाया ना, बाकी चीज़ें तो सबको पता चल जाती हैं, लेकिन जर्दी का जो हम मिक्सचर बनाते हैं ना पेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर आप चाहें ना, अगर आप दही पसंद नहीं करते हो तो आप उसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे ये बना लिए। यहाँ मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है दुआ फातिमा की आईडी से, प्लीज़ सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत याब करे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखें। मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, हमेशा रेगुलर मुझे कमेंट करती हैं। अल्लाह ताला से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामिल सेहत अता फरमाए, आमीन। आप भी आमीन ज़रूर कहिएगा, आप उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाएंगे। अब ये देख लें हमारे ये सैंडविच हो गए तैयार। अब हमने इसको, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको मज़ीद फ्लेवर इसका बढ़ाना है। आप देख रहे हैं ये 4 पीस हैं, 4, यानी इस वजह से मैंने इसको टावर सैंडविच का नाम दिया है, क्योंकि मैंने 2 लेयर भी सैंडविच बनाती हूँ, 3 लेयर भी बनाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने 4 बनाए हैं। 4 पीस से ये सैंडविच तैयार हुआ है। इसका रेट भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप भी उस हिसाब से कर सकें। अब आप देख लें, इसको हम कर रहे हैं टोस्ट। मैं इसको ग्रिल पैन में कर रही हूँ। आप ग्रिल के जो बगैर पैन होता है, सिंपल पैन, उसमें भी कर सकते हैं। बस इसका इतना सा होता है कि इस पर ज़रा निशान वगैरह आ जाते हैं तो सैंडविच ज़रा खूबसूरत लगता है। अगर जो मेरी बहनें नया नया सेल कर रही हैं तो बेशक वो सिंपल, अगर उनके पास पैन है तो अभी इस पर इन्वेस्ट ना करें, सिंपल पे कर लें। टेस्ट तो वही आएगा ना, बस लुक में थोड़ा फ़र्क आता है। और अगर आप करती हैं काम तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके अपने मेन्यू में सैंडविच आपने शामिल किए हुए हैं। अब आप देखें हमारे सैंडविच जो इतनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली थी ना, इसको टोस्ट करने से क्या हुआ है कि इनकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। आप कटिंग का तरीका देख लें कि आपने दोनों उंगलियों से 2 उंगलियाँ इधर रखनी है, 2 उंगलियाँ इधर रखनी है, बीच में आपने इसको पकड़ के कटिंग करना है ताकि जो फीलिंग वगैरह है ना वो कुछ भी ख़राब ना। अब आप देख लें इसकी लुक, आप खुद देख लें कि अंदर से कितनी खूबसूरत आई है और टेस्ट भी इसका बहुत ही कमाल है। यकीन माने कि ये बहुत जल्दी आपके सेल होंगे। अगर एक दफ़ा किसी ने टेस्ट कर लिया वो दोबारा ज़रूर मंगवाएगा। अब ये देखें मैं इसके बॉक्सेस तैयार कर रही हूँ। ये पीछे 2 वाले हैं, आगे सिंगल वाले हैं। अच्छा, मैं इसके साथ दे रही हूँ केचप के साशे और एक टिशू। और ये जो सैंडविच रखने से पहले मैंने इसके नीचे बटर पेपर बिछाया, ये आपने लाजमी करना है। इससे क्या होता है, आपका जो सैंडविच होता है ना वो क्रिस्पी रहता है। ठीक है, आगे जाके मैं आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी शो करूँगी। अब मैं आपको बता दूँ इसका रेट। देखें मेरी जो इस पर लागत आई है ना, सब्जियाँ 60 रुपये की आई, ब्रेड 60 रुपये क्योंकि हाफ ब्रेड यूज़ हुई है, अंडे 60 रुपये के हैं, और आप कॉर्न वगैरह जो तो है तकरीबन, अगर मैं और ऑयल वगैरह भी सब मैं करूँ तो तकरीबन मेरे 200 रुपये लग गए। अब मैं जो सिंगल सैंडविच जो मैंने बॉक्स बनाया मैं उसको सेल कर रही हूँ 259 का, और जो डबल सैंडविच जिसमें मैंने रखा है मैं उसको सेल कर रही हूँ 439 का। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 9 की फ़िगर रखती हूँ, राउंड फिगर हम नहीं रखते, जैसे 440 नहीं रखेंगे हम, 439 रखेंगे, और 250 नहीं रखेंगे, 259 इस तरह से हम रखेंगे। अगर अब आपने फ़र्क देख लिया दोनों में, सिंगल मैंने 259 का बेचा है तो इसमें मैंने उसके रेट जब मैंने डबल के किए तो मैं आपको ये ट्रिक पहले बता चुकी हूँ कि आपने रेट कम कर देने, इससे क्या होता है कि लोग आपका डबल सैंडविच खरीद लेते हैं। अब आप खुद इसका अंदाज़ा कर लें कि कितने 200 रुपये लगा के आप कितने रुपए कमा सकते हैं, और इस तरह से आप कई सैंडविच सेल करके इंशाल्लाह ताला हज़ारों की इनकम कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।